दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी ले लें। जैव विविधता के संरक्षण के लिए विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं और इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। देश में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा होती है वो विधान से परिभाषित होती है और आप जान लीजिए वर्तमान में जनवरी 2023 तक वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 97 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है और सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है 11 है। इसके बाद असम में 7 राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। और आप जान लीजिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और ये उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पर 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी टाइगर की सुरक्षा के लिए। दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों ये थी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? ऑप्शन है घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या पर्वतों और घाटियों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए घने जंगलों से। देश में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आप जान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। भारत में अब तक यानी जनवरी 2023 तक 998 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है जो 1,73,629.52 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.28% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 567 वन्यजीव अभयारण्य, 105 संरक्षण रिजर्व, 220 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं और भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था? तो सही उत्तर है वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़ गया है। देखिए 106 नेशनल पार्क हो गए हैं जिनको कि देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या बताना है सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य की। तो आप देखिए वर्तमान की स्थिति देखिए सामुदायिक रिजर्व जो जो हैं दोस्तों ये 220 हो गए हैं, याद रखिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व 105 हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं 106 हैं और वन्यजीव अभयारण्य की संख्या वर्तमान में 567 यानी 567 है। तो ये वर्तमान आंकड़े हैं। इस आधार पर आपसे अब प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि ये जो हैं आंकड़े ये काफ़ी पुराने हैं, 2018 के आंकड़े हैं। तो इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज जो है इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2018 और जनवरी 2023 में भारत में संरक्षित क्षेत्र और उनकी संख्या जो है इस तरह से है। पहले 2028 में सामुदायिक रिजर्व 46 थे, अब इनकी संख्या 220 हो गई है। कंजर्वेशन रिजर्व 77 थे, अब 105 हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्क की संख्या 104 थी, अब 106 नेशनल पार्क हो गए हैं और वन्यजीव अभयारण्य 544 थे, ये 567 हो गए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ये उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और यहाँ पर 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए चंदोली, जिम कॉर्बेट, गिर वन या दुधवा। तो सही उत्तर आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1936 यानी 1936 में की गई थी। ये उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है ये 64.6 किलोमीटर गूगल मैप के अनुसार की दूरी पर ये जो है कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है और कोडागू और मैसूर जिलों में फैला ये राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में विख्यात है, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा में? तो सही उत्तर है बिहार में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार, वर्तमान में ये झारखंड के लातेहार और पलामू जिलों में है। तो वर्तमान में जो है ये है झारखंड में है, जेएच कर लीजिए, झारखंड में है और 1986 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेतला नेशनल पार्क ये जो है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसमें आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते भी होंगे। गिर वन में जो है ये एकमात्र एशियाई शेरों के निवास स्थान, प्राकृतिक निवास स्थान के लिए संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है और गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। ये एशियाटिक शेर या एशियाई शेरों के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर और चीतल आदि वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा या फिर पेरियार हाथी? तो इसमें देखिए घाना जो है दोस्तों, घाना ये शेर के लिए संरक्षित नहीं है, जबकि जिम कॉर्बेट बाघों के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए और पेरियार हाथी के लिए संरक्षित जो है संरक्षित प्रजातियों के लिए है। केवलादेव घाना पक्षी बिहार, जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, ये भरतपुर राजस्थान में है और यहाँ लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियाँ, 379 फूलों की प्रजातियाँ और मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर शेर जो है वो संरक्षित प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या फिर हंगुल या कश्मीर टैग? तो सही उत्तर है हंगुल। दोस्तों कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दाचीगाम दोस्तों जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये उद्यान जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टिन तीनों ही डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, ये हमने पढ़ा है, सही है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है,
सही नहीं है। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। और जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। पर्यावरण में अनुमति के बिना शिकार करना यहाँ मना होता है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं और स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उपयोग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आप जान लीजिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। यूनेस्को ने 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला कथन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बिल्कुल सही है। और तीसरा, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ करके पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, 1, 2, 3 आपके तीनों कथन सही हैं। दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर जिले में। बस्तर में प्रकृति के इस उपहार को संरक्षण के लिए जुलाई 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्तमान में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है और ये उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो उत्तर है दुधवा नेशनल पार्क में। दोस्तों, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ये उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है और 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो सही उत्तर है लखीमपुर खीरी और ये क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इन विकल्पों में से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। आप जान लीजिए वर्तमान में यानी ये आंकड़े जनवरी 2023 तक हैं, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क हैं और सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। इसके बाद असम में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। पश्चिम बंगाल में 16 और उत्तर प्रदेश में 26, जबकि मध्य प्रदेश में 24 और राजस्थान में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और आप जान लीजिए कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में 97 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो सही उत्तर है असम में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, असम में 7 नेशनल पार्क हैं और देखिए मध्य प्रदेश और जो आप जान लीजिए कि केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय पार्क हैं आप उनको जान लीजिए केवल 6 हैं, लेकिन असम में 7 नेशनल पार्क हैं।
भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तो वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार में 97 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला कथन है आपका, देखिए बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके समझने लायक है कि पहला कथन है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या 11 मध्य प्रदेश में है, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 97 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा और पिन वैली जम्मू कश्मीर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? तो ये हैं बाघ। दोस्तों सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां पर बाघों को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। सलीम अली भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक और इनको फादर ऑफ पक्षियों के ज्ञाता के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न बर्डमैन ऑफ इंडिया भी सलीम अली को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांधवगढ़, दांडेली, राजाजी या इंद्रावती? तो सही उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आप जान लीजिए दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है और ये लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में विस्तृत। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का और 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में दिया गया है, गलत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। और केवलादेव भरतपुर में बिल्कुल सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में, ये आपका सही नहीं है। तो महान हिमालयी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है। राजाजी उत्तराखंड के केवल देहरादून नहीं बल्कि हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। केवलादेव भरतपुर जिले में और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल एक ही जिले में है। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कनाडा, कोलंबिया, केन्या या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई और ये पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला हुआ है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में है। इसके अलावा ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही उत्तर मन्नार की खाड़ी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी मेरीन नेशनल पार्क है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो सही उत्तर है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लघु पैमाने वाले छायाचित्र अधिक उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो नोक्रेक नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। लोकटक झील बरायल क्षेत्र सही नहीं है। नामदफा डफला पहाड़ियाँ ये भी आपका सही नहीं, केवल एक आपका सुमेलित है। क्यों? गारो पहाड़ियाँ मेघालय की गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोक्रेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की जो है महत्वपूर्ण झील है जो मणिपुर में है, और लोकटक झील में जो है मीठा पानी मिलता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, भीतरकनिका उड़ीसा लवण जल मगर के लिए बिल्कुल सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान महान भारतीय सारंग के लिए, और एराविकुलम केरल ये हुलोक गुब्बन ये आपका सही नहीं है। तो आप जान लीजिए कि हुलोक गिब्बन पूर्वोत्तर राज्य में असम में पाए जाते हैं, न कि साउथ में। तो इसमें 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1998 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियों से संबंधित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गंगा नदी सही नहीं है। काजीरंगा मानस नदी ये भी सही नहीं है, और साइलेंट वैली कावेरी नदी ये सही नहीं है। तो दोस्तों रामगंगा और कोसी नदी, तो यहाँ पर देखिए रामगंगा और कोसी नदी दोस्तों ये कार्बेट से होकर बहती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा, दिबलू और मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा से बहती हैं, न कि मानस। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। और साइलेंट वैली से होकर कुंती पुझा नदी, याद रखिएगा कुंती पुझा नदी दोस्तों ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल से होकर बहती है, और ये कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में शामिल है क्या? तो इसमें देखिए भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र या फिर टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। तो सही उत्तर है गोविंद नेशनल पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र शामिल है। दोस्तों आप जान लीजिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र शामिल है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित उच्च पश्चिमी हिमालयी उच्च भूमि का हिस्सा है। अपर टोंस वैली के एक हिस्से को 1995 में एक अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, जबकि गोविंद नेशनल पार्क को 1991 में अधिसूचित किया गया था। इस क्षेत्र में रूपिन और सुपिन घाटियां शामिल हैं, जो टोंस नदी के लिए महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र बनाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जो है अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओएआरओ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।